हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिज़िक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो आपके एचपी टेट जून 2025 के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और बार बार रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नीडेड टू पिक अप स्कूल बैग? फर्स्ट ऑप्शन इज मैग्नेटिक फोर्स, बी ऑप्शन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सी ऑप्शन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, डी ऑप्शन इज मस्कुलर फोर्स। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मस्कुलर फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इट इज डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन आइस बिकॉज। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रेशर इज हाई, बी ऑप्शन इज प्रेशर इज लो, सी ऑप्शन फ्रिक्शन इज हाई, डी ऑप्शन फ्रिक्शन इज लो। तो आपकी फ्रिक्शन की बात होती है, फ्रिक्शन के कारण ही हम आसानी से चल पाते हैं। अगर आपका फ्रिक्शन कम होगा तो आपका चलना भी मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? फर्स्ट ऑप्शन इज लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर का यूज होता है मिल्क के लिए, बिल्कुल सही। बी ऑप्शन है बैरोमीटर, इसका यूज होता है प्रेशर मापने के लिए, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोमीटर, इसका यूज होता है टेम्परेचर मापने के लिए। नेक्स्ट है कैलोरीमीटर, इसका यूज आपका ह्यूमिडिटी के लिए होता है, नहीं, ये आपका क्वेश्चन गलत है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें पूछा गया था कि जो मिस मैच्ड है वो बताना है आपने। तो ह्यूमिडिटी को कैसे मापते हैं आप? हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। तो जो आपकी एयर की ह्यूमिडिटी है उसको मापने के लिए यूज किया जाता है हाइग्रोमीटर। जो कैलोरीमीटर है आपका, उसका यूज काय के लिए करते हो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज। फर्स्ट ऑप्शन इज 332 मीटर पर सेकेंड। तो आपका इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। आपका जो साउंड है ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, डिस्टरबेंस है आपकी, जो एयर में ट्रैवल करती है। तो इसका ट्रैवल करने के लिए आपकी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो इसकी वैक्यूम में आपकी स्पीड कितनी हो जाती है? 0। तो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड्स, देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी। फर्स्ट ऑप्शन इज 0.1 हर्ट्स। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आपने पढ़ा होगा जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर होती है आपकी? टोटल ऑसिलेशन अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। तो आपका टोटल ऑसिलेशन 40 है और टाइम कितना है? 4 है। तो ये आपका 10 हर्ट्स आ गया। तो आपका डी ऑप्शन सही है। तो अगर आपके पास टाइम पीरियड पूछा होता तो आपका क्या हो जाना था? 1 अपॉन टी अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन आ जाना था। तो आपका उल्टा हो जाना था। तब जो आपका फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है टाइम पीरियड के साथ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम पीरियड के, ये भी याद रखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? फर्स्ट ऑप्शन इज टैप वाटर, बी ऑप्शन इज डिस्टिल्ड वाटर, सी ऑप्शन है सी वाटर। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाटर। ऐसा क्यों? तो इसमें आपकी क्या होती है? आयन्स डिजॉल्व्ड होते हैं, इसमें बहुत सारे आयन्स होते हैं जिसके कारण आपका ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। याद रखेंगे आप ये। जो ये आपके टैप वाटर, डिस्टिल वाटर, रेन वाटर, तो ये इससे कम इम्प्योर होते हैं आपके। तो इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है सी वाटर में। तो आपको ये सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज। फर्स्ट ऑप्शन इज रियल, बी ऑप्शन इज लेटरली इन्वर्टेड, सी ऑप्शन है द साइज इज लेस देन द ऑब्जेक्ट साइज, डी ऑप्शन है रियल एंड द सेम। की बात करते हैं, द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ए प्रिज्म इज ग्रेटेस्ट फॉर। फर्स्ट ऑप्शन इज रेड कलर, बी ऑप्शन ब्लू कलर, सी ऑप्शन है ग्रीन कलर, डी ऑप्शन है वायलेट कलर। तो आपने पढ़ा होगा विब ग्योर, विब ग्योर, विब ग्योर, ये आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन हर साल मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है। तो जब आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाओगे तो आपकी वेव लेंथ बढ़ती है, अगर आप राइट से लेफ़्ट आओगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी
इंक्रीज होती है। तो मैक्सिमम एनर्जी और फ्रिक्वेंसी किसकी होगी? वायलेट की होगी, सबसे ज़्यादा वायलेट की होगी, और सबसे कम किसकी होगी? रेड की। और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड की है। तो ये याद रखेंगे आप। तो डी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए मैन ऑफ हाइट 1.6 मीटर विशेज टू सी हिज फुल इमेज इन द प्लेन मिरर, द मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर नीडेड फॉर दिस पर्पज इज। फर्स्ट ऑप्शन इज 3.2 मीटर। तो आपको पता होगा जो आपकी इमेज है प्लेन मिरर में, अगर आप पूरी इमेज देखना चाहते हो तो आपके जितना साइज है, हाइट है, उससे हाफ लगेगा आपका 1.6/2। तो ये आ जाएगा आपका 0.8। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 0.8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम? फर्स्ट ऑप्शन इज एन एस्ट्रॉयड, बी ऑप्शन है ए सैटेलाइट, सी ऑप्शन है कॉन्स्टेलेशन, डी ऑप्शन है ए कोमेट। तो आपको पता होगा ये कॉन्स्टेलेशन नहीं है इसका पार्ट आपका सोलर सिस्टम का। ये आपके जो डिफरेंट स्टार है उनकी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के कारण बनती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 2 persons एक्स एंड वाई टेक्स 10 hours and 12 hours respectively to travel from Bangalore to Hyderabad. Then average velocity of x equal to the average velocity of y. B option है average velocity of x is less than that of y. C option है average velocity of x is more than that of the y. D option है we cannot compare their velocities. तो आपका C option इसमें सही हो जाएगा। average velocity of x is more than that of y. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड्स ऑफ ए क्लॉक। तो आपका इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, π/30 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ इम्पल्स आर एज सेम एज दैट ऑफ। आपके पास किसके बराबर होगी? आपने पढ़ा होगा कि जो आपकी इम्पल्स है वो किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू टाइम के। तो फोर्स का क्या होगा? ma, साथ में क्या आ जाएगा? इनटू टी आ जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेकंड। तो यहाँ से आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये किसका होता है? लीनियर मोमेंटम का होता है, लीनियर मोमेंटम। ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए मास ऑफ 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हाउ मच इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द मास इन 10 सेकेंड। तो आपको पता होगा F इक्वल टू ma होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो यहाँ से आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी फोर्स अपॉन मास, वो किसके बराबर हो जाएगा? फोर्स कितनी है? 1 की है, और मास कितना है? 5 का, 1/5। तो ये किसके बराबर आ गया? 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपने क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये फर्स्ट टर्म्स आपकी UT वाली 0 हो जाएगी, प्लस हाफ इंटू 0.2 इंटू टी स्क्वेयर। तो टाइम कितना है आपका? 10 का स्क्वायर हो जाएगा तो 100 आ जाएगा। तो आपके पास ये कितना आ गया? 10 मीटर, 10 मीटर। तो आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन इज। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ML0T-2। सरफेस टेंशन आपकी क्या होती है?
फोर्स पर यूनिट एरिया या फोर्स पर यूनिट लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लाइट एंड हैवी बॉडी हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी विच हैज़ ग्रेटर मोमेंटम। फर्स्ट ऑप्शन इज ए हैवी बॉडी, तो ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। हैवी बॉडी का ज़्यादा मोमेंटम होगा क्योंकि P इक्वल टू mv होता है, वेलोसिटी सेम है, तो आपका जिसका मास ज़्यादा होगा उसी का ही मोमेंटम ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए मैन पुल्स ए बकेट आउट ऑफ ए वेल बाय मीन्स ऑफ ए रोप, द वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज। फर्स्ट ऑप्शन इज पॉजिटिव, बी ऑप्शन इज नेगेटिव, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेगेटिव आपका वर्क होगा। वर्क किसके बराबर होता है, वर्क इक्वल टू एफ डॉट एस के बराबर होता है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, ये आपके वेक्टर क्वांटिटीज है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से आपका एफ एस कॉस थीटा आ जाएगा। अब थीटा के ऊपर आपकी वैल्यू वर्क डन की डिपेंड करेगी। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस, और आपके पास मैक्सिमम वर्क डन होगा। यहाँ पे आपको मैक्सिमम वर्क डन मिलेगा। व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री 90 डिग्री सॉरी, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तब आपके पास वर्क डन 0 हो जाएगा। वर्क डन 0 जब आपके पास थीटा इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होता है, 180 डिग्री, यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, यहाँ पे आपके पास वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा, माइनस एफ एस, तो यहाँ पे मिनिमम वर्क मिलेगा आपको। तो इस क्वेश्चन में इतना इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी आर रिलेटेड एज। तो आपका इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वी एस्केप इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स वी नॉट, अंडर रूट 2 टाइम्स वी नॉट। तो आपकी एस्केप वेलोसिटी कितनी रहती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपकी एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू रहती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो बहुत ज़्यादा स्पीड होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अगर आपको कोई सैटेलाइट अर्थ के सरफेस या एटमॉस्फेयर से बाहर भेजना है तो उसके लिए आपको इतनी स्पीड प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर मैं ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करूं तो इसकी जो वैल्यू आती है आपकी कैलकुलेट करके 7.8 किलोमीटर पर सेकंड, तो इसकी स्पीड इतनी होती है, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन मास ऑफ वाटर हैज़ मैक्सिमम, फर्स्ट इज हीट, बी ऑप्शन है वॉल्यूम, सी ऑप्शन है एनर्जी, डी ऑप्शन है डेंसिटी, तो डी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ए रियल गैस ऑबेज बॉयल्स लॉ एट, फर्स्ट ऑप्शन इज हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, बी ऑप्शन है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सोलर एनर्जी इज ड्यू टू, फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, बी ऑप्शन है केमिकल रिएक्शन, सी ऑप्शन है बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, डी ऑप्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, तो याद रखेंगे आप न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ ए कार बिकम्स 3 टाइम्स देन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, फर्स्ट ऑप्शन इज 6 टाइम्स, बी ऑप्शन 9 टाइम्स, सी ऑप्शन है 9 टाइम्स, डी ऑप्शन है 12 टाइम्स। तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। तो अगर आपकी इसकी स्पीड यानी कि वेलोसिटी में 3 टाइम्स कर दूं तो आपकी इसकी काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी, 9 टाइम्स हो जाएगी। कितने टाइम्स हो जाएगी, 9 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे v² है, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, तो 9 टाइम्स हो जाएगी इनिशियल जो आपकी इसकी काइनेटिक एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज, तो आपके पास जो फोर्स कांस्टेंट आता है उसकी यूनिट कितनी होती है आपकी, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर
मीटर, यहाँ पे कैपिटल एम आ गया है, न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द लेंथ ऑफ पेंडुलम इफ़ द क्लॉक इज, अगर आप लेंथ घटाओगे पेंडुलम की तो आपके क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो पेंडुलम पे क्या इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है गो फास्ट, बी ऑप्शन है गो स्लो। तो आपका इसमें देखते हैं हम, आपका जो टाइम पीरियड होता है वो किसके बराबर होता है, 2π√L/g। तो अगर आप लेंथ कम कर रहे हो तो आपका टाइम पीरियड भी कम होगा, तो आपका जो आपका ऑसिलेशन होगी वो कैसी होगी, फास्ट होगी। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाटर वेव्स आर, फर्स्ट ऑप्शन इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, बी ऑप्शन है ट्रांसवर्स वेव्स, सी ऑप्शन है नाइदर ट्रांसवर्स नॉर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, डी ऑप्शन है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। याद रखेंगे ये क्वेश्चन रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट आवर इज द यूनिट ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन इज पावर, बी ऑप्शन है एनर्जी। तो आपकी किसकी है, एनर्जी की, किसकी है, एनर्जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पे आपके पास डायग्राम मिसिंग है तो मैं बना देता हूँ। तो आपके पास इस तरह का डायग्राम दिया गया है, इसमें आपके दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं और एक आपका इस तरह से लगा हुआ है। तो जो आपके ये दो रेजिस्टेंस है ये इक्विवेलेंट है 2 ओम 2 ओम। तो साथ में आपके पास यहाँ पे 3 ओम का लगा है। तो यहाँ पे ए पॉइंट ले लेता हूँ और यहाँ पे बी पॉइंट। तो अब आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहले मैं ए और ये दोनों के आपके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो आपके पैरेलल में लगे, तो आपका फार्मूला हो जाता है आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R/N। तो आपके पास आर की वैल्यू कितनी है, 2 है और 2 ओम का आपका ये रेजिस्टेंस है। तो 2 से 2 आ गया तो आपका इक्विवेलेंट क्या आ गया, 1 ओम का। अब आपका सर्किट किस तरह से बन गया, ये 1 ओम का है और आगे वाला आपका 3 ओम का है। तो आपके पास यहाँ से कितने आ गया आपके पास आंसर, तो टोटल जब सीरीज में है तो अब आपके पास ये 1+3 हो जाएगा, 1+3 4 ओम का आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। डी ऑप्शन सही है आपका। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव नोड्स इज, नोड्स एंड एंटी नोड्स आपके बनते हैं जब आपकी, हम किसकी बात करते हैं, इस तरह से आपकी दो वेव्स हैं, तो ये वाले आपके नोड्स है और ये वाले एंटी नोड्स हैं, नोड्स। तो यहाँ पे आपकी बात करता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितने के बराबर होगी, λ/2 के बराबर होगी, λ/2। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट द बेस्ट मटेरियल टू बी यूज्ड इज, फर्स्ट ऑप्शन इज सिल्वर, बी ऑप्शन इज स्टेनलेस स्टील, सी ऑप्शन इज सॉफ्ट आयरन। तो आपका कौन से यूज़ होते हैं, सॉफ्ट आयरन। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए सॉफ्ट आयरन का यूज़ होता है और स्टेनलेस स्टील का, आपका स्टील का यूज़ कहाँ होता है, परमानेंट मैग्नेट्स को बनाने के लिए, परमानेंट मैग्नेट्स के लिए। तो आपको ये समझ आ गया। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।